जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम भगवान के सामने क्यों रोते हैं, भगवान के सामने रोने से क्या होता है। वीडियो में एंड तक बनी रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्क्रीन पर जो मालाएं दिखाई दे रही हैं, जप माला है ना, रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, श्री यंत्र है, हकीक की माला है, पीले हकीक की माला है और बहुत सी मालाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं जो अभिमंत्रित की हुई होती हैं। श्री यंत्र जो है घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। तो अगर आप इन्हें अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र आपको दिया जाता है। प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, भगवान के साथ कभी छल नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने रोता है तो वो दो कारणों से ही रोता है। या तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या वो प्रेमवश भी रोता है। अगर भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम है, उसके मन में तड़प उठ रही है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के दर्शन करने की, तब भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आप भगवान के सामने रोते हैं, तब भगवान का जो हृदय होता है वो जो जिस प्रतिमा के सामने आप खड़े होकर रो रहे हैं या जिस फोटो के सामने आप खड़े होकर रो रहे हैं, वो जिस भी देवी देवता की होती है, उस फोटो या उस प्रतिमा में जो भी देवी देवता है, उनका उस समय हृदय जो है वो कंपन करने लगता है। जब आप अपने इष्ट के सामने रोते हैं या अपने आराध्य के सामने रोते हैं, उस समय उनका हृदय भी वाइब्रेट होना आरंभ हो जाता है। आपके रोने की वजह से उनके दिल में भी दर्द होता है। और उस समय जिस समय आप इस प्रकार से रो रहे होते हैं, उस समय भगवान बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होकर आपकी बात को सुनते हैं। अगर आप बहुत समय से कोई मनोकामना रखे हुए हैं भगवान के सामने और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा विचलित हो चुके हैं, थक चुके हैं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही या मेरा कोई ये काम बन नहीं रहा है, और आपके अश्रु निकलने शुरू हो जाते हैं भगवान के सामने, तो उस समय अगर आप अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखते हैं कि बहुत लंबे समय से मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कृपया मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें, तो वो जो आपकी मनोकामना है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान बहुत नज़दीक होकर उस समय आपकी बात को सुनते हैं। अगर आप किसी शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस समय अगर आप भगवान के सामने रोते हैं तो आपकी शत्रु बाधा जो है, शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है, वो स्वतः ही हानि प्राप्त करता है। अपने आप ही उसकी कोई ना कोई हानि हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है, उसका कोई नुकसान हो जाता है। ये भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है उस शत्रु की। अगर वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर गलत तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी मृत्यु होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी आप भगवान के सामने रोते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आपको अपने दिल की बात भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो जब आंसुओं को देखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बिना सोचे विचारे ही आपकी बात को पूरा कर देते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी ही एक मेरी शिष्य है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने शत्रुओं की वजह से।
तो उसे भगवती ने दर्शन दिए थे स्वप्न में, और स्वप्न में भगवती ने उसे कहा था कि जिस दिन तू रोकर अपने शत्रुओं के लिए कोई संहार मांगेगी तो उसी समय उनका संहार हो जाएगा, उसी समय उनकी दुर्गति होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने उन्हें संकेत दिए थे स्वप्न के माध्यम से। परंतु उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे इंसान का परिचय देते हुए उसने भगवान से यही मांगा कि जो मेरे शत्रु हैं उनकी शत्रुता का नाश हो जाए, मेरे शत्रुओं के मन में जो मेरे लिए शत्रुता है वो शत्रुता ख़त्म हो जाए और वो मेरे अच्छे मित्र बन जाए, अच्छे रिश्तेदार बन जाए। यही मेरी मनोकामना है। तो भगवान ने बहुत नज़दीक होकर उसकी मनोकामना को पूरा किया, सुना और पूरा किया, और आज वो उन्हीं शत्रुओं के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। तो इसलिए इन बातों से पता चलता है कि जब आप रो कर भगवान से कुछ मांगते हैं तो बहुत जल्दी वो पूरा हो जाता है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही, रोते समय बहुत ही सोच समझ कर भगवान से कुछ मांगना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई मनोकामना नहीं होती, वो पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु वो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। लेकिन जब वो भगवान के सामने जाते हैं या भगवान का कोई भजन सुनते हैं, या भगवान का कहीं नाम सुनते हैं, कहीं संकीर्तन सुनते हैं, या भगवान की कहीं चर्चा हो रही होती है, या बैठे बैठे भगवान की मोबाइल पर ही कोई तस्वीर देख लेते हैं, तो स्वतः ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कारण होता है जब आप भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और आप भगवान को देखना चाहते हैं, आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप भगवान से बातें करना चाहते हैं, तब इस प्रकार से रुदन आपके होना आरंभ हो जाता है। आप वैराग्य की तरफ बढ़ जाते हैं जब इस प्रकार से आपको भगवान के प्रति प्रेम होना शुरू हो जाता है। ये दर्शाता है आपकी अनन्य भक्ति को, आपकी भक्ति को ये चीज़ दर्शाती है। जब आप भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं कि आपको भगवान चाहिए, भगवान के सिवा आपको संसारिक किसी वस्तु की कोई भी अभिलाषा नहीं है, ये स्थिति तब बनती है। अगर आप भक्ति तो करते हैं लेकिन आपको धन दौलत चाहिए, आपको अपने कारोबार में वृद्धि चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तब ये स्थिति आपके साथ नहीं बनती। ये स्थिति आपके साथ तभी बनती है जब आप केवल और केवल भक्ति चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। आपके मन में एक तड़प उठती है, एक पीड़ा उठती है कि हमें एक ही बार दर्शन हो जाए, परंतु दर्शन हो जाए। कई लोगों के मन में मोक्ष प्राप्ति की कामना होती है, तब भी उन्हें ये सब विरह होती है। जब आप भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और आप ये चाहते हैं कि अब भगवान हमें अपने श्री चरणों में ही स्थान दे दें, आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाए, तब व्यक्ति तड़प कर, उसका हृदय जो है वो तड़प कर रुदन करता है और रोते हुए अपनी मन की ये बात भगवान के सामने प्रकट करता है कि अब हमें मुक्ति चाहिए, हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति दे दीजिए, हमें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, हम आपके श्री चरणों में रहकर आपकी भक्ति करें, आपकी सेवा करें, यही हमारी कामना है। उस समय भी व्यक्ति के साथ ये सब परिस्थितियाँ बनती हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारे साथ पहले ऐसा होता था, हम जब भी कोई बात करते थे आंखों से आंसू आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? पहले आपकी आंखों से आंसू आते थे, अब एकाएक ही आपकी आंखों से आंसू आना बंद हो गए। इसका कारण क्या होता है? जब आप अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर लेते हैं कि हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, आंसू आ जाते हैं, तब ये सब होना बंद हो जाता है। तो ये अनुभव होते हैं, इन अनुभवों को कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ ऐसे अनुभवों को शेयर करते हैं तो आपको ऐसे अनुभव होने ही बंद हो जाते हैं। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके साथ ये सब होता है तो समझिए कि आप भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। भक्ति को बढ़ा दीजिए, पूजा पाठ को बढ़ा दीजिए, और कभी भी किसी से भी इन बातों को शेयर ना कीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।